अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन मुज़फ़्फ़र ऑनलाइन एकेडमी। सो यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 है बेटा, केमिस्ट्री के हवाले से। ये है आपका मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एन एटम। एटम की मॉडर्न डेफिनेशन जो है वो कौन सी है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एटम का आइडिया पहले किसने दिया था। द आइडिया ऑफ एन एटम वाज गिवन बाय डेमोक्रिटस। ही वाज ए ग्रीक फिलोसोफर. Democritus gave the idea of an atom by two Greek words, that is called atomos. A means not. ये लास्ट लेक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, एटोमोस। उसने क्या बताया था कि the word atom was taken from two Greek words. A means not, A means not, and toms means cuttable. Toms means cuttable. उसने क्या कहा कि एटम को ना हम देख सकते हैं, ना उसको डिवाइड कर सकते हैं, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या कटेबल कर सकते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एटम। वो ओल्ड डेफिनेशन थी। अभी मॉडर्न डेफिनेशन में हम क्या कहते हैं, दिस वन इज़ नोन एज मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एन एटम। एटम इट इज़ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, उसको हम कहते हैं एटम। अक्सर जो डेफिनेशन आती है वो एमसीक्यूज़ के हवाले से आती है, जिसको कहते हैं हम द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, दैट इज़ कॉल्ड एटम। क्या कहा जाता है, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एटम मैटर, दैट इज़ कॉल्ड एटम। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो क्या होता है, दैट इज़ कॉल्ड एटम। ये अक्सर क्वेश्चन में एमसीक्यूज़ ये लाइन बाय लाइन दिया गया होता है। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, दैट इज़ कॉल्ड, वहाँ पे लिखा होता है एटम, एलिमेंट, आइन, मॉलिक्यूल। सो इट मीन्स दैट आपका आंसर कौन सा होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड एटम। उसके बाद हम कहते हैं कि भाई हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ एन एटम। यस, देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ एन एटम। एटम के कितने पार्ट होते हैं भाई, देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ एन एटम। एटम के दो हिस्से होते हैं। एक तो हमने पढ़ लिया कि एटम क्या है, ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेगा उसको हम कहते हैं एटम। वो कैसे, उसका भी मैं आपको एग्जांपल देता जाऊँ। यहाँ पे एक सोडियम है। सोडियम क्या है, ये एटम है। जब ये रिएक्शन में हिस्सा लेगा तो इस पे चार्ज होगी पॉजिटिव। मिसाल दूसरा हम देंगे यहाँ पे क्लोरीन। बेटा क्लोरीन जो है वो एटॉमिक फॉर्म में होता है, तो इसको कहा जाता है Cl। तो सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। क्यों लॉस करता है, क्योंकि वो मेटल होता है। जब मेटल होता है तो उसको इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत होती है। और जो क्लोरीन होता है वो एटॉमिक फॉर्म में जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर चार्ज कौन सी होगी, नेगेटिव। जब मेटल और नॉन मेटल आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड। उसको हम कहते हैं NaCl। तो इसका मतलब होता है कि एटम जो होता है वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। जब वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है तो उसके बाद कोई ना कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड या आयोनिक कंपाउंड, कोई ना कोई चीज़ प्रोड्यूस होगी। तो इसी वजह से हम कहते हैं एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है। इसके बाद हम कहते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, दैट इज़ कॉल्ड एटम। ये भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने बताया देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ एन एटम। वो कौन से होते हैं बेटा, वन इज़ न्यूक्लियस एंड अदर इज़ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट को हम कहते हैं शेल, या दूसरा नाम देते हैं दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी लेवल। शेल या एनर्जी लेवल, ये एटम के दो पार्ट होते हैं। तो ये इसका अगर आपसे पूछा जाए आइडिया किसने दिया था, ये दिया था हमें दिया था रदरफोर्ड ने। तो एटम के दो पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियस, दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जिसको कहा जाता है शेल या एनर्जी लेवल, या हम कहते हैं इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस के हम कहते हैं द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम। एटम का जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको कहा जाता है हेवियर पार्ट ऑफ एन एटम या द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियस होता है वो उसको कहा जाता है हेवियर पार्ट।
या सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम, या इसको कहा जाता है द स्टडी अबाउट न्यूक्लियंस। ये न्यूक्लियस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियंस। मगर यहाँ पे जो डेफिनेशन होगी, द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस, या हम कहते हैं द हेवियर पार्ट ऑफ एन एटम दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। हेवियर पार्ट क्यों कहा जाता है बेटा? बिकॉज ऑफ दैट द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस इज कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा बेटा? एटॉमिक मास बनता है। तो इट मीन्स दैट न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज़्यादा होता है। अगर यहाँ पे हम कहते हैं कि 10 लाख टाइम्स मास ऑफ न्यूक्लियस इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। आ रही बात समझ में? इतना इसका मास जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद शेल क्या होता है बेटा? शेल द पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन इज लिव, द पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन इज लिव, या हम कहते हैं द पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। यहाँ पे ये शेल होगा, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर से नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। कौन कौन से शेल होते हैं वो हम अगले लेक्चर में यहाँ पे करेंगे। द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो होता है वो क्या होता है भाई? शेल, KLMNOPQ। कौन कौन से शेल होते हैं भाई? K शेल होता है, L होता है, M होता है, NOP एंड Q। देयर आर 7 नंबर ऑफ शेल्स। कितने शेल होते हैं भाई? देयर आर 7 नंबर ऑफ शेल्स। ये आपके सिलेबस में है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या शेल की तादाद होगी? नो, शेल आर नोन एज नंबर। इसको हम N1 भी कहते हैं, N2 भी कहते हैं, N3 भी कहते हैं, या N4 भी कह सकते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के अलावा जो भी एटम का पार्ट होगा उसको हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड शेल, या इसको कहा जाता है ऑर्बिटल्स। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि शेल कितने होते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। तो ये 2-3 लेक्चर मैं बेसिक के हवाले से चलाऊँगा। ये सेकंड लेक्चर है। उसके बाद थर्ड लेक्चर मैं बेसिक के हवाले से चलाऊँगा। उसके बाद हम कोर्स पे आएंगे, ठीक है? जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने कोर्स की थी या सिलेबस ब्रेकअप किया था उसी हिसाब से हम चलते जाएंगे। होप यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट द न्यूक्लियस एंड शेल। शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस। यहाँ पे KLM में क्या होते हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है बेटे? इसके बाद है आपका बेसिक पार्टिकल्स, जो हमने पढ़े कि न्यूक्लियस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, और शेल में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। उसी के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। बेसिक पार्टिकल्स, या इसको कहा जाता है फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या कहते हैं बेटा? बेसिक पार्टिकल ऑफ एन एटम या फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। फंडामेंटल पार्टिकल या बेसिक पार्टिकल एटम के कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या इसके अलावा दूसरे पार्टिकल हो सकते हैं? यस, इसके अलावा बहुत सारे पार्टिकल हैं। अबाउट 138 to 40 पार्टिकल्स, 138 to 40 पार्टिकल्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड अप टू डेट। मगर यहाँ पे जो स्टडी करते हैं हम बेसिक पार्टिकल के हवाले से, आपके फर्स्ट ईयर लेवल पे, इंटर लेवल पे या 9th 10th लेवल पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पार्टिकल कितने होते हैं? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा भाई कौन से होते हैं? इसके अलावा तो हैं आपके न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, फोटॉन्स, गेविट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, मीज़ान, हाइपरॉन। ठीक है बेटा, ये सारे के सारे एटम के पार्टिकल होते हैं। मगर आपसे पूछा जाए कि भाई बेसिक पार्टिकल कौन से होते हैं, आप बताएंगे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ये भी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन शेल में मौजूद होता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस में मौजूद होता है, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में मौजूद होता है।
उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए इन सारों में से वेट या मास किसका ज़्यादा होगा, आप बताएंगे न्यूट्रॉन का जो मास होगा वो नंबर फर्स्ट पे होगा, प्रोटॉन का मास नंबर सेकंड पे होगा, ठीक है, और नंबर थर्ड पे जो मास होगा वो किसका होगा भाई, ये सेकंड है, न्यूट्रॉन फर्स्ट है, प्रोटॉन सेकंड है, और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो थर्ड पे आता है। उसके बाद हम कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, होता क्या है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। क्या होता है भाई, इट इज़ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये क्या होता है भाई, इट इज़ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है उसको हम क्या कहते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इट मीन्स दैट इन शेल। इलेक्ट्रॉन जो पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है भाई, शेल में पाया जाता है। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन अराइज ये हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो शेल में क्यों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शेल में क्यों नहीं है, इसका रीज़न क्या होगा। बेटा आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, इलेक्ट्रॉन का मास ना होने के बराबर होता है। इसी वजह से हम कहते हैं जिसका मास कम होता है वो दूसरे के बाहर से रिवॉल्व करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि सूरज जो होता है, सन के बाहर से सारे के सारे प्लांट रिवॉल्व करते रहते हैं। हम कहते हैं कि भाई सूरज जो होता है, सन जो होता है, उसके बाहर से जो रिवॉल्व करेगा वो अर्थ करती है, वो अर्थ जो होती है वो रिवॉल्व करती है अराउंड दी सन। इसका मतलब ये होता है ये सूरज जो होता है वो एज लाइक न्यूक्लियस है, और जो अदर प्लानेट होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ शेल्स वो उसमें रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो 1836 टाइम लेस दैन प्रोटॉन एंड 1836 टाइम लेस दैन प्रोटॉन होता है, और 1839 to 40 टाइम्स लेस दैन न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन से इतना दफ़ा ये कम है और प्रोटॉन से 1836 टाइम कम है। इसी वजह से बेटा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा भाई, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होता है, और दूसरा होता है 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम होता है। तो ये 31 किलोग्राम में और 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम में होता है। ये मास जो होता है वो किसका होता है भाई, इलेक्ट्रॉन का मास होता है। उसके बाद हम कहते हैं जी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितनी होती है 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम्स। इलेक्ट्रॉन की चार्ज और प्रोटॉन की चार्ज जो होती है वो सेम होती है, मगर मास हर किसका अपना अपना होता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है, उसकी चार्ज कितनी होती है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रॉन से कितना कम होता है, वो प्रोटॉन से कितना कम होता है। उसके बाद है बेटा प्रोटॉन। प्रोटॉन इट इज़ नोन एज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, प्रोटॉन इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है भाई, इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ एन एटम एंड कैन बी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये कहाँ पे मौजूद होता है, ये भी मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन जो होता है वो कहाँ पे मौजूद होता है, ये न्यूक्लियस में होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है, और शेल जो होता है शेल में वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन इज़ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ एन एटम दैट इज़ कॉल्ड प्रोटॉन, कैन बी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। उसके बाद हम कहते हैं द मास ऑफ प्रोटॉन इज़, प्रोटॉन का मास कितना होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम में होता है, और 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में होता है। तो बेटा ये आपको वैल्यूज़ याद करने हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं MCQs में बनाऊंगा, उसमें से ये क्वेश्चन दूंगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, किस पे पॉजिटिव चार्ज है, किस पे नेगेटिव चार्ज है। तो हम आपसे टेस्ट लेते जाएंगे एज़ पर पॉलिसी, एज़ पर रूल ऑफ IBA कम्युनिटी कॉलेज या IBA सक्खर टेस्टिंग सर्विस है, उसी हिसाब से हम आपसे टेस्ट लेते जाएंगे। तो जो हम पढ़ाते हैं उसमें से आपसे MCQs टेस्ट लेंगे, ठीक है बेटा। जो हमने जो आपका सिलेबस के हवाले से पैटर्न दिया गया है उसी हिसाब से हम आपसे MCQs टेस्ट लेते जाएंगे।
उसके बाद है चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.602 इंटू 10⁻⁻90 कूलम्स। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विल रिमेन सेम। सो यहाँ से क्वेश्चन अराइज ये होता है वाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विल रिमेन सेम। तो इसका मतलब ये होता है इफ़ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर नॉट सेम देन एटम कैन नॉट बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर ऐसे ना होता तो एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ना होता। आपसे पूछा जाए कि भाई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है सेम है, प्रोटॉन पे चार्ज सेम है, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को खींचते हैं। जब खींचेंगे एक दूसरे को तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसी वजह से हम फर्स्ट ईयर लेवल पे पढ़ाते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है और प्रोटॉन में दो फोर्सेस होती हैं। कितनी भाई? दो फोर्सेस। एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रॉन में होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कहते हैं? दी फोर्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? द फोर्स आउटवर्ड्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस दैट इज़ नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसका एक वैल्यू भी होता है mv स्क्वायर अपॉन r, जिसको हम कहते हैं mv स्क्वायर अपॉन r। ये होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दूसरा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये फर्स्ट ईयर लेवल पे है, मगर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा होता है। तो आप बताएंगे जो न्यूक्लियस की तरफ फोर्स होगा उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल, जो न्यूक्लियस से बाहर से होगा, जो इलेक्ट्रॉन दूर जाने की कोशिश करेगा उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आगे हम यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होगी, प्रोटॉन की डिस्कवरी होगी, वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, ये सारा थारोली बताऊँगा। मगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे मास और चार्ज पे मास चार्ज ये बताना है आपको। उसके बाद है बेटा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन इज़ दी थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। इसको कहा जाता है इट इज़ न्यूट्रल पार्टिकल, थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल है आफ्टर दी प्रोटॉन। बिकॉज ऑफ दैट न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। इसका आइडिया किसने दिया था भाई? जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक इन 1932 में। ये आगे हम पढ़ेंगे जब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन करेंगे, मगर मैंने आपको ये आइडिया दे दिया कि न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? जेम्स चैडविक ने। प्रोटॉन गोल्डस्टिन ने, और इलेक्ट्रॉन जो था वो जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। और जहाँ पे हिस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे इलेक्ट्रॉन की बहुत सारी हिस्ट्री है, वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे जब डिस्कवरी पढ़ेंगे। न्यूट्रॉन इज़ न्यूट्रल पार्टिकल ऑफ एन एटम हैविंग मास इज़ 1.76 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम में होगा, और 1.76 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में होता है। उसके बाद द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द सेम। जितना प्रोटॉन का मास होता है उतना ही अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रॉन का मास होता है। इसी वजह से हम कहते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैविंग मास अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड हैविंग चार्जेस एज वेल एज मासेस। इसी में बेटा कोई भी आपसे आपको क्वेश्चन हो तो आप हमारे कांटेक्ट आपके पास हैं, तो आप इंडिविजुअली भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप ग्रुप में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर? ओके। नाउ हाउ टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हाउ टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यहाँ पे आप कह सकते हैं हाउ टू फाइंड आउट दी क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम कैसे मालूम कर सकते हैं बेटा? ये क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट लेक्चर होगा
उसमें हम डिस्कस करेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, शेल कितने होते हैं, ठीक है। उसके बाद पीरियड क्या है, ग्रुप क्या है, ये बेसिक एक लेक्चर, थर्ड लेक्चर दूंगा उसके बाद हम कोर्स पे चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने दिया है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम कैसे मालूम कर सकते हैं? यहाँ पे एक्स मैंने इसी वजह से दिया है कि मे बी किसी स्टूडेंट को याद ना हो कि भाई कौन से एलिमेंट हैं, कौन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है, कौन से एलिमेंट का मास नंबर कितना है। तो इसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से फाइंड करने के लिए मैंने एक्स एलिमेंट दिया है। ये एलिमेंट की एक सिंबल है, कोई भी एलिमेंट है उसकी सिंबल है एक्स, कोई भी एलिमेंट उसकी सिंबल एक्स है, मगर एटॉमिक नंबर 8, x 16। तो ये भी मैं आपको याद करवाता जाऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम पढ़ेंगे कि भाई एलिमेंट्स फर्स्ट ए ग्रुप में कौन से एलिमेंट आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। और उसके बाद एटॉमिक नंबर का फार्मूला कैसे होता है, हाउ टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके कुछ फार्मूलेज हैं। उसी के बाद आप उसको जस्ट फार्मूलों को आप जहन में रखने के बाद कोई भी एलिमेंट हो, उसका एटॉमिक नंबर हो, मास नंबर हो और इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, आप इजीली कर सकते हैं। क्लियर? चलो अपने लेक्चर पे चलते हैं। यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है भाई? दिस वन इज नोन एज 3 दैट इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इसको हम क्या कहते हैं भाई? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम शो करते हैं Z के साथ। किसके साथ भाई? Z, दैट इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर। और A दैट इज़ कॉल्ड एटॉमिक मास, उसको हम एटॉमिक मास को शो करते हैं A के साथ, कैपिटल A के साथ। इसके बाद हम कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है, तो हम कहते हैं एटॉमिक नंबर भी कितना होगा? 3 होगा। तो प्रोटॉन कितने होंगे? 3। बिकॉज ऑफ दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। उसके बाद हम कहते हैं जितने प्रोटॉन होते हैं बेटा, यहाँ पे 3 प्रोटॉन हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए? दैट इज़ कॉल्ड 3। उसके बाद एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फार्मूला अप्लाई होगा न्यूट्रॉन के लिए। कौन सा फार्मूला होता है बेटा? यहाँ पे फार्मूला मैं लिख रहा हूँ A - Z इज़ इक्वल टू N। यस, A मीन्स एटॉमिक मास, Z मीन्स एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास कितना है बेटा? 7। यस, 7 - Z एटॉमिक नंबर कितना होगा? 3। 4 - 3 इज़ इक्वल टू 7 - 3 इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना होगा? दैट इज़ कॉल्ड 4। यस, अभी आप बताएं, यहाँ पे एक्स सिंबल है किसी एलिमेंट की, उसका एटॉमिक नंबर है 8, तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने होना चाहिए? 8। यस। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। यस। और न्यूट्रॉन 16 - 8 इज़ इक्वल टू 8, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 8। क्लियर बेटा? उसके बाद यहाँ पे एटॉमिक नंबर एक्स एलिमेंट का 8 और मास नंबर है 17। तो आप पहले बताएंगे प्रोटॉन कितने होंगे? 8। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन 8। 17 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितने होंगे? 9 न्यूट्रॉन होंगे। एटॉमिक नंबर 10 है तो प्रोटॉन 10 होंगे। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ये भी 10 होंगे। 20 - 10 इज इक्वल टू 10, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन। दैट्स वेरी सिंपल। इसी हिसाब से आपसे क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि एक एलिमेंट आपको दिया गया है, उसमें एटॉमिक नंबर ये है, मास नंबर ये है, तो बताएं इसके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो ये अक्सर क्वेश्चन आते हैं बेटा, इसी वजह से मैंने ये आपको बेसिक थोड़ा ये आइडिया दे दिया। उसके बाद एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 17, मीन्स प्रोटॉन 17। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, मीन्स 17 इलेक्ट्रॉन्स। 35 - 17 इज इक्वल टू 18 न्यूट्रॉन्स। होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट दैट लेक्चर। इसी में बेटा कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट होगा। लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, पीरियड क्या है, ग्रुप क्या है, शेल क्या है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। उसके बाद हम कोर्स पे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।